आज रिवीजन करेंगे फर्स्ट। तो रिवीजन में क्या है, रिवीजन में हमने अब तक क्या क्या देखा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखा है। तो स्टैंडर्ड ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ कौन सा देखा है, स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट ग्राफ कौन सा देखा है, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे आएगा। ये क्या है, y एक्सिस है, यहां पे क्या है, x एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किधर कट मारता है, वो रहता है y इंटरसेप्ट c। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना रहता है, m। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है, इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीजिंग, इफ स्लोप इज जीरो देन स्ट्रेट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, if slope is plus infinite or minus infinite then straight line is vertical, and if slope is negative then straight line is downward decreasing straight line। तो स्ट्रेट लाइन के बाद हमने क्या देखा है, स्ट्रेट लाइन के बाद हमने देखा है पैराबोला। पैराबोला दो टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट टाइप का पैराबोला क्या है, फर्स्ट टाइप का पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फर्स्ट टाइप का पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा रहता है, दिस इज राइटवर्ड पैराबोला, ऐसा राइट की तरफ जाता है। इफ a इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज टुवर्ड्स राइट, एंड इफ a इज निगेटिव देन पैराबोला इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इफ a इज निगेटिव देन पैराबोला इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला कैसा रहता है बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें कैसा रहता है पैराबोला, vertically upward if a is positive and vertically downward if a is negative। then देखा है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ सी इज पॉजिटिव देन ग्राफ कहां पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इफ सी इज नेगेटिव देन ग्राफ इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देन आफ्टर दैट उसके बाद देखा है पैराबोला टाइप। पैराबोला टाइप मतलब क्या, पैराबोला टाइप मतलब क्या, इट लुक्स लाइक पैराबोला बट इट इज नॉट पैराबोला। तो उसका इक्वेशन कैसे रहता है, एक्स रेज टू ए वाई रेज टू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी इसको मैं आज एग्जाम्पल्स लेके समझाता हूं थोड़ा। ओके, रिवीजन ही चल रहा है लेकिन एग्जाम्पल्स एक दो लेता हूं। सपोज फर्स्ट ऐसा है, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 50, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 50। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो इसका ट्रिक ऐसा है, क्या ट्रिक है बोलो तुम लोग, ऑड ऑड ऑड। मतलब क्या, इफ बोथ इंडाइसेस आर ऑड देन ग्राफ इज इन ऑड क्वाड्रेंट्स। इफ बोथ इंडाइसेस आर ऑड देन ग्राफ इज इन ऑड क्वाड्रेंट्स। अभी एक्स का इंडेक्स ऑड है, वाई का इंडेक्स 1 दिया नहीं मतलब 1 है, तो ऑड ऑड है तो ग्राफ कहां पे आएगा, ऑड क्वाड्रेंट्स में आएगा। सी पॉजिटिव के लिए अपना ट्रिक्स से, अपना ट्रिक्स इज फॉर सी पॉजिटिव। तो ग्राफ कहां पे आएगा, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा इधर चिपकता नहीं, इसको इधर से आता है, ये इधर ये नहीं, ये गलत है, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ग्राफ इज इन ऑड क्वाड्रेंट्स। सपोज ऐसा लिया, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 17। ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 17। तो इसमें क्या है देखो, फर्स्ट वाले का इंडेक्स है इवन, सेकेंड वाले का इंडेक्स है ऑड। तो इवन ऑड के लिए या फिर ऑड इवन के लिए सेम ट्रिक है, इवन ऑड चलता है, इवन ऑड या फिर उल्टा भी, इसका ऑड है इसका इवन है तो भी ये ट्रिक चलता है। तो इवन ऑड के लिए क्या ट्रिक है, नॉट नियर इवन। इवन ऑड के लिए क्या ट्रिक है, नॉट नियर इवन। तो इवन वाला कौन है इधर, इवन वाला है एक्स। तो एक्स पॉजिटिव एक्स वाले के पास ग्राफ नहीं आएगा, पॉजिटिव वाई के पास ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, इधर पॉजिटिव वाई के पास एक और इधर एक। ठीक है, चलो थर्ड टाइप इसमें क्या पॉसिबल है, दोनों ऑड, एक ऑड एक इवन। और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों इवन इवन, दोनों इवन इवन। तो मतलब कैसा, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 4 इज इक्वल टू सपोज 10 है, तो दोनों इवन इवन है। तो इवन इवन को बोलो क्या रहता है, इवन इवन मीन्स
ग्राफ इज इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। लेकिन अपना जो मैंने जो ट्रिक्स बताया यहाँ पे और यहाँ पे, ट्रिक्स किसके लिए? इफ सी इज पॉजिटिव। अगर सी निगेटिव रहता है तो क्या करने का वो बोलता हूं, लेकिन उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगा, थोड़ा डीप हम लोग थिंकिंग करेंगे उस पर, थोड़ा डिफिकल्ट है वो, मैं बाद में बोलता हूं, ठीक है। चलो, तो कहां पे आएगा? ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, दोनों इवन इवन है, मतलब ऑल 4। तो फर्स्ट में आएगा, ग्राफ सेकंड में भी आएगा, ग्राफ थर्ड में भी आएगा, और ग्राफ फोर्थ में भी आएगा, ठीक है। एंड फाइनली सर्कल एंड इलिप्स। तो बोलो सर्कल का इक्वेशन क्या रहता है? सर्कल और इलिप्स बहुत कम बार लगता है फिजिक्स में, बहुत कम बार इसके ऊपर एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। देखो सर्कल का क्या रहता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल क्या है? इसका सेंटर है ओरिजिन पे, और सर्कल का रेडियस कितना है? ए। देन उसके बाद है इलिप्स। इलिप्स का बोलो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का शेप कैसे आता है? ऐसे आता है। यहां पे जो रहता है वो डिस्टेंस रहता है ए, और इधर वाला डिस्टेंस रहता है बी, फिर इधर वाला भी ए ही रहता है, इधर वाला भी बी रहता है, ठीक है। ये ए है, ये यहां पे बी है। देन उसके बाद क्या देखा है? आफ्टर दैट वी हैव सीन स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या है बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में करना है फिक्स पैरामीटर्स। तो पहले तो ये फिक्स करना है कि किसके बीच में ग्राफ निकालना है, किनके बीच में ग्राफ निकालना है, तो फिक्स पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स फिक्स होने के बाद क्या करना है? फिक्स रिलेशन। पैरामीटर फिक्स होने के बाद क्या करना है? फिक्स रिलेशन। रिलेशन कैसा चाहिए? विदिन रिलेशन एक्सेप्ट आवर वेरिएबल्स अदर्स शुड बी कांस्टेंट। विदिन रिलेशन एक्सेप्ट आवर वेरिएबल्स अदर्स शुड बी कांस्टेंट। देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप में रिलेशन फिक्स करने के बाद क्या करना है? रिप्लेसमेंट। जो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको वाई लिखना है, उसको वाई से रिप्लेस करना है। जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको एक्स से रिप्लेस करना है। तो उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है? कंपैरिजन। फिर जो भी इक्वेशन प्रोड्यूस होता है उसको कंपेयर करने का स्टैंडर्ड ग्राफ से। कंपैरिजन के बाद क्या बोलो? फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? ड्रॉ करना है ग्राफ। और ड्राइंग करने के बाद सिक्स स्टेप में क्या करना है? क्वाड्रेंट चेकिंग करना है, मतलब ग्राफ किधर पॉसिबल है, ग्राफ किधर पॉसिबल नहीं, वो सब देखना है। चलो काइनेमेटिक्स का और एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। अभी उसमें क्या है देखो, व्हीकल है, इट्स इनिशियल स्पीड इज 0, इट्स एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन its velocity and its displacement. We have to draw graph between its velocity and displacement. तो बोलो ग्राफ्स ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में हमको we have to find out parameters. We have to fix parameters. तो these are the parameters v and s. तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है बोलो? सेकेंड स्टेप में we have to find out relation between v and s. तो रिलेशन कैसा रहना चाहिए? रिलेशन शुड बी सच दैट एक्सेप्ट दीज टू वेरिएबल्स ऑल अदर्स शुड बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिलेशन है काइनेमेटिक्स का? देखो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। काइनेमेटिक्स का सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पे क्या है? s है लेकिन v नहीं है, यहां पे v है लेकिन s नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन चलेगा? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला इक्वेशन कैसा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v थर्ड स्टेप में क्या करना है? रिप्लेसमेंट। थर्ड स्टेप में क्या करना है? रिप्लेसमेंट। तो v वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन y एक्सिस, देयरफॉर v शुड बी रिप्लेस्ड बाय y। तो यहां पे आएगा y स्क्वायर। u कितना है? u यहां पे मैंने 0 लिया है। 0 लेने के बाद ग्राफ थोड़ा इजी आता है। 0 लिया है क्यों? क्योंकि ग्राफ थोड़ा इजी आ जाए। इसको कुछ तो नंबर लिया तो फिर भी ग्राफ आता है, थोड़ा उसमें सोचना पड़ता है। वैसे वाले ग्राफ भी हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, आज नहीं।
तो u कितना है आज 0 है, तो इसको 0 लिया तो ये तो गया, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 4 इंटू यस कितना है, यस इज ऑन एक्स एक्सिस, यस कहां पे प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, इसलिए एस को क्या लिखा मैंने, एक्स लिखा, तो दिखता कैसे है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इक्वेशन कैसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है बोलो, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, जितना भी अपना स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx जैसा दिखता है क्या, y इधर तो y स्क्वायर है तो नहीं। सेकेंड क्या है हमारा, पैराबोला, पैराबोला कैसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसके टाइप्स का उसके जैसा ही दिख रहा है, तो पैराबोला का इक्वेशन रहता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x जैसे x है यहाँ पे, सिमिलर टू y स्क्वायर वे है y स्क्वायर, एंड 4e इज व्हाट, 8, तो a कितना है, इसका मतलब 4a अगर 8 है तो a का a कितना है 2, तो इसका मतलब है कि a इज पॉजिटिव, if a is positive, if a is positive then graph is vertically upward, क्या rightward, क्या leftward, बोलो ग्राफ कैसे रहेगा, this is vertical parabola और this is horizontal parabola, this is horizontal parabola, x square वाला vertical रहता है, x square वाला vertical रहता है, y square वाला horizontal रहता है, ये पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, टुवर्ड्स द राइट आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने का फिफ्थ स्टेप में काम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करने का, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, यहां पे क्या प्लॉट किया हम लोगों ने, v, और यहां पे क्या प्लॉट किया है, यस, तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है बोलो, आफ्टर फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप के बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट चेकिंग, यहां पे दोनों प्लस प्लस रहता है, यस प्लस वी बी प्लस, दोनों प्लस रहता है क्या, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉसिबल है क्या, है, यहां पे और यहां पे ग्राफ है ही नहीं तो चेकिंग करने का ही नहीं, और यहां पे कैसा बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स एक्सिस रहता है पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या बनता है, निगेटिव, तो यस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहता है क्या, रहता है, और वेलोसिटी निगेटिव रह सकता है क्या, निगेटिव वेलोसिटी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो यहां पे ग्राफ पॉसिबल है। तो एज पर दी मैथमेटिक्स ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा है, लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ता है, फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं, वो थोड़ा सोचना पड़ता है, 6 स्टेप होने के बाद भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं। तो देखो यहां पे क्या है, वेलोसिटी, इस वाला ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को क्या हो रहा है, इधर एक ग्राफ इधर 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 जाएगा, इधर इधर जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है, वेलोसिटी निगेटिव ही और निगेटिव बनते जा रहा है, वेलोसिटी कम कम होते जा रहा है और निगेटिव बनते जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसा फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी तो निगेटिव है और बड़ा निगेटिव बनते जा रहा है और मोर एंड मोर निगेटिव बनते जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव बन रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहता, मतलब गाड़ी इधर भाग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये ग्राफ नहीं आएगा। तो ग्राफ कौन सा आएगा, बस यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूं एकदम फास्ट, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखो क्या क्या किया था, u दिया, a दिया, तो v वर्सेस s निकाला है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, तो u कितना है, 0 है, हमने पुट किया, वो गया, फिर 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन 4 है, 4 इंटू 2 बना कितना, 8, और यहाँ पे क्या है, यस है, यस कौन से एक्सिस पे प्लॉट करना है, एक्स पे, इसलिए इसको मैंने एक्स लिखा, v कौन से एक्सिस पे प्लॉट करना है, y एक्सिस पे, इसलिए उसको मैंने लिखा y, तो इक्वेशन हो गया ऐसा। तो इक्वेशन कैसे दिखता है, तो ये इक्वेशन कैसे दिखता है, ये इक्वेशन दिखता है पैराबोला जैसा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा, तो 4a 8 है, 4a इज 8, तो a इज हाउ मच 2, तो ग्राफ कैसा आएगा, टुवर्ड्स राइट, तो ग्राफ ऐसा आएगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्राफ पॉसिबल आता है, v s दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसा होता है, यस पॉजिटिव और v निगेटिव, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव ही निगेटिव बनते जा रहा है,
वेलोसिटी मोर एंड मोर निगेटिव बनते जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव बनते जा रहा है। ये केस फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, ये केस रियल केस में, रियल वर्ल्ड में ये केस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहां पे ग्राफ नहीं आता। तो बस ग्राफ किधर आएगा, इधर ही ग्राफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ग्रेविटेशन का करेंगे। ग्रेविटेशन तुम्हें 10th में ऑलरेडी हुआ है, तो ग्रेविटेशन का एग्जांपल देखो कैसा है। फर्स्ट मास और सेकेंड मास बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। तो क्या फाइंड आउट करना है, और इधर वाला डायरेक्शन प्लस लेने का। अपना जैसा एक्स और वाई एक्सिस रहता है, इधर एक्स क्या रहता है प्लस, इधर एक्स क्या रहता है निगेटिव, ऊपर वाला वाई पॉजिटिव, नीचे वाला वाई निगेटिव। ठीक है, तो वैसे ही क्या, इधर वाला जो फोर्स है वो पॉजिटिव लेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दीज मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसको इधर खींचेगा, वो इसको उधर खींचेगा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, एफ है, इसके ऊपर फोर्स कितना है, एफ है। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स है, इसके ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है आर, उनके बीच में ग्राफ निकालना है। ग्राफ किसके बीच में, फोर्स ऑन फर्स्ट मास वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस। समझ में आ रहा है, ग्राफ किसके बीच में निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये डायरेक्शन भी पॉजिटिव लेने का, फोर्स का ये डायरेक्शन क्या लेने का, पॉजिटिव। चलो, तो पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू फिक्स पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर ऑलरेडी गिवन। देन सेकंड रिलेशन इज व्हाट, सेकंड स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो एफ एंड आर में रिलेशन क्या है बोलो, फोर्स और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो ठीक है, तो g m1 m2 सब कांस्टेंट है, बस वेरिएबल क्या है, f वर्सेस r, मतलब r वेरिएबल है, मासेस वेरिएबल नहीं है, r वेरिएबल है, f वेरिएबल है। इसके एक्सेप्ट में m1 और m2 फिक्स दिया है, दो मासेस है ऐसा बोला है क्वेश्चन में, टू मासेस आर गिवन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो वी हैव टू फाइंड आउट ग्राफ बिटवीन f एंड r। तो मासेस फिक्स है, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, f, इसको मैं नंबर 2 ही लिखता हूं, f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, इसको मिला के मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या करना है बोलो, थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में रिप्लेसमेंट करना है। f इज ऑन वाई एक्सिस तो उसको लिखना है y, c को तो c है, r इज ऑन x एक्सिस तो उसको क्या लिखना है, x लिखना है, तो x स्क्वायर हो गया। तो ये इधर लिया, तो इधर लेने के बाद क्या होता है, x स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो, तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में इसको क्या करना है बोलो, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड ग्राफ से। तो कैसा दिखता है बोलो, किसके जैसे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिखता है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं। पैराबोला दिखता है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, नहीं। हाइपरबोला है क्या, xy इज इक्वल टू c, नहीं। लेकिन हाइपरबोला टाइप है, हाइपरबोला टाइप कैसा रहता है, x रेज टू a y रेज टू b इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हाइपरबोला टाइप दिखता है। ठीक है, a कितना है यहाँ पे, इवन है क्या, ऑड है, a क्या है, इवन है, और b क्या है, y का इंडेक्स क्या है, y का इंडेक्स है ऑड है, तो ऑड इवन, और c पॉजिटिव है क्या, देखो अपना जो भी ट्रिक्स मैंने बताया हाइपरबोला टाइप के लिए, जो भी ट्रिक्स मैंने बताया वो किसके लिए बताया, c पॉजिटिव, यहाँ पे c पॉजिटिव है कि देखो c कौन है, ये g m1 m2 मतलब c, उसको हमने c एज्यूम किया। g पॉजिटिव है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पॉजिटिव है, m1 मास इसका और मास इसका वो भी पॉजिटिव रहता है, तो मतलब ये c जो हमने एज्यूम किया इसको, वो c पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव c के लिए अपना जो पुराना ट्रिक्स है वो चलता है। तो ट्रिक क्या है, हाइपरबोला टाइप के लिए ट्रिक क्या है, इवन ऑड के लिए बोलो, इवन ऑड के लिए क्या है, नॉट नियर इवन, क्या ट्रिक है, नॉट नियर इवन। ऑड ऑड के लिए ट्रिक क्या है, ऑड ऑड ऑड, ऑड ऑड है, दोनों इंडाइसेस अगर ऑड है तो ग्राफ किधर आएगा, और क्वाड्रेंट्स में। इवन ऑड और ऑड इवन के लिए किधर आता है, नॉट नियर इवन। और तीसरा वाला क्या है, इवन इवन के लिए किधर आता है, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। तो अब के लिए क्या है,
इस केस के लिए नॉट नियर इवन, तो अभी ग्राफ निकाल दे। फिफ्थ स्टेप में क्या करने का, ग्राफ निकालने का। तो y एक्सिस पे कौन है अपना, फोर्स है, और x एक्सिस पे क्या है अपना, r है। तो फोर्स वर्सेस r ड्रॉ करना है हमें। तो ग्राफ किधर आएगा, नॉट नियर इवन। तो इवन वाला कौन है, देखो इसमें x का इंडेक्स है 2 मतलब इवन है, y का इंडेक्स है 1 मतलब ऑड है, तो इवन वाला x है। तो x के ग्राफ, x के पास ग्राफ आएगा क्या नहीं आएगा, क्या नॉट नियर इवन, मतलब x इवन है तो इवन वाले के पास नहीं, तो कहां पे आएगा, y के पास आएगा। तो पॉजिटिव y के पास ग्राफ आएगा, ये पॉजिटिव y है, यहां पे आएगा और यहां पे आएगा, ठीक है। तो सिक्स्थ स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट चेकिंग। तो क्वाड्रेंट चेक कैसे करने का है, देखो यहां पे दोनों प्लस प्लस, r प्लस f प्लस, दोनों प्लस रहता है क्या, रहता है। और यहां पे क्या, f प्लस है और r क्या है, माइनस हो जाएगा। यहां पे f प्लस है तो और r क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन r क्या है बोलो, r क्या है, वेक्टर है क्या, r वेक्टर नहीं है, r डिस्टेंस है, r क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस क्या है, पॉजिटिव है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है r पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या, ग्राफ नहीं आएगा। यहां पे क्या आता है, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब r निगेटिव और f पॉजिटिव। तो f पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन r निगेटिव पॉसिबल है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस निगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहां पे ग्राफ नहीं आएगा, बस यहां पे ग्राफ आएगा, ठीक है। चलो एक बार पॉज करो ये और पूरा एग्जाम्पल लिख के लो। तो होमवर्क क्या था, ऐसा एक व्हीकल था, ऐसा एक व्हीकल था, व्हीकल का इनिशियल स्पीड कितना दिया था, व्हीकल इधर भाग रहा है, व्हीकल का इनिशियल स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या हो गया, फिर ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किया, ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन कितना है उसका, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन, माइनस एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन है। तो इसका ग्राफ फाइंड आउट करना था, कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल वर्सेस टाइम, ठीक है। तो बोलो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप में हम लोग पैरामीटर्स फिक्स करते हैं। तो पैरामीटर्स क्या है, यही है v एंड t। अभी दूसरे स्टेप में क्या करते हो अपनों, दूसरे स्टेप में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है v और t के बीच में, सो दैट एक्सेप्ट दीज टू वेरिएबल्स ऑल अदर्स आर कांस्टेंट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसमें क्या, v और t के अलावा जो भी है u एंड a वो तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन चलता है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेसमेंट। ये y एक्सिस पे है तो इसको y लिखो, u कितना दिया है, जो दिया है वो लिखो, एक्सेलरेशन कितना दिया है, -3 दिया है, टाइम x पे है, x लिखो। तो फोर्थ में क्या करना है, अभी फोर्थ स्टेप में, चलो बोलो फोर्थ में क्या करना है, कंपैरिजन। तो थोड़ा मैं इसको रीअरेंज करके लेता हूं। तो रीअरेंज करने के बाद कैसे होगा ये, y इज इक्वल टू -3x प्लस 5, ठीक है। तो अभी कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके जैसे दिखता है, सोचो कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके जैसे दिखता है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इक्वेशन लुक्स लाइक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो भी m जैसा कौन है यहाँ पे -3 और c जैसे क्या है यहाँ पे 5 है। तो ऑब्वियसली क्या है, ये अभी स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे अपना v है और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो v वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अभी किधर से पास होता है, स्ट्रेट लाइन अभी किधर से पास होता है, स्ट्रेट लाइन पास होता है 5 से। ये 5 क्या रहता है, 5 इज y इंटरसेप्ट। तो इधर y एक्सिस पे 5 इधर आएगा, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के ऊपर आएगा। तो वहां पे मैं
उस पॉइंट लिखता हूं, वो क्या पॉइंट है, 0,5 है। तो लाइन तो अपना 0,5 से जाएगा, लेकिन 0,5 से इंक्रीजिंग वाला लाइन है, या फिर 0,5 से हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर 0,5 से डिक्रीजिंग लाइन है। वो कैसे पता चलेगा, वो स्लोप से पता चलेगा। इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन लाइन इज इंक्रीजिंग, इफ स्लोप इज 0 देन लाइन इज हॉरिजॉन्टल, एंड इफ स्लोप इज नेगेटिव देन लाइन इज डिक्रीजिंग। अभी नेगेटिव है तो लाइन कैसे आएगा, ऐसा डिक्रीजिंग लाइन आएगा। ठीक है, तो लाइन भी ड्रॉ हो गया, फिफ्थ काम भी हो गया। बोलो, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से क्वाड्रेंट्स में ग्राफ पॉसिबल है एंड कौन से क्वाड्रेंट्स में ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सो सिक्स्थ स्टेप इज व्हाट, क्वाड्रेंट चेकिंग। तो क्वाड्रेंट में बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रहता है, प्लस प्लस। कौन प्लस प्लस रहता है, टी और वी, एक्स और वाई रहते हैं ना। तो एक्स वाला कौन है अपना टी, वाई वाला कौन है अपना वी, टी वी। इधर क्या रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में बोलो क्या रहता है, माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या रहता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट से अभी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम प्लस है, वेलोसिटी प्लस है, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। तो यहां पे ग्राफ आएगा। यहां पे देखो, टाइम है निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स एक्सिस निगेटिव बनता है। तो यहां पे टाइम निगेटिव है और वी पॉजिटिव है। अभी टाइम निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं। तो यहां पे ग्राफ नहीं आएगा, यहां पे तो ग्राफ ही नहीं है, तो चेकिंग का जरूरत नहीं है। और यहां पे देखो, टाइम पॉजिटिव है और वेलोसिटी निगेटिव है। हाँ, ये रह सकता है, टाइम पॉजिटिव और वेलोसिटी निगेटिव रह सकता है, लेकिन यहां पे तो हम लोग अपना, मेरे थ्योरी से जो भी मैंने स्टेप्स बताया उससे ग्राफ कैसा आएगा, इसके नीचे आएगा। लेकिन एग्जाम्पल में क्या बोला है देखो, वो भी सोचना पड़ता है थोड़ा। एग्जाम्पल में क्या बोला है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा स्टेप्स तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में क्या बोला है, ब्रेक्स अप्लाई किया है। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, गाड़ी तुम्हारा रुकता है और रुकने के बाद उल्टा भागता है क्या, नहीं। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ये 5 वेलोसिटी क्या होगा, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ये 5 वेलोसिटी धीरे 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 कम होगा और 0 होगा। 0 होने के बाद क्या उल्टा भागता है क्या व्हीकल, नहीं। तो यहां पे एग्जाम्पल में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ब्रेक्स अप्लाई किया है। तो ब्रेक्स अप्लाई किया है मतलब व्हीकल फाइनली जाके रुकेगा, उसके बाद कुछ चेंज नहीं। तो देखो क्या होगा, यहां पे 0,5 पॉइंट है। 0,5 पॉइंट मतलब यहां पे वेलोसिटी इनिशियली कितना है, 5 है। तो वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, 0 होगा। लेकिन निगेटिव वेलोसिटी होगा क्या, निगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल है। गाड़ी उल्टा भाग नहीं सकता क्या, भाग सकता है, निगेटिव वेलोसिटी पॉसिबल है। लेकिन अपना एग्जाम्पल में पॉसिबल है क्या, नहीं है। ब्रेक्स अप्लाई किया है, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद व्हीकल रुकता है, उसके बाद उल्टा नहीं भागता। तो यहां पे व्हीकल रुक गया, इसके बाद उल्टा नहीं भागेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, इतना ही पोर्शन आएगा, इतना ही पोर्शन आएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था वो देखते हैं। उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R, उसको बैटरी कितना लगा है, बैटरी 10 वोल्ट का वहां पे लगा है, 10 वोल्ट का बैटरी दिया है। इधर क्या करंट जाएगा और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पावर प्रोड्यूस होगा, पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, तो वी हैव टू ड्रॉ P वर्सेस R ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो रेजिस्टेंस वेरिएबल है, बदल रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट लेने का, और डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस यहां पे लेने के बाद पावर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट काम तो हो गया, फिक्स पैरामीटर्स। बोलो सेकंड स्टेप क्या रहता है अपना, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमें रिलेशन चाहिए, सेकंड स्टेप में हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन पैरामीटर्स। तो पावर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, पावर का 3 रिलेशन है। फर्स्ट रहता है I²R, सेकेंड रहता है I इंटू वी, और थर्ड क्या रहता है V²/R। तो इसमें से मैं कौन सा लेना चाहिए, ये हम लोग ले सकते हैं क्या, देखो I इंटू वी। तो इसमें R आता ही नहीं, हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन P एंड R। अभी यहां पे तो P है लेकिन यहां पे R नहीं है, तो ये रिलेशन गया। तभी मैं फर्स्ट वाला देखता हूं, उसके बाद P इज इक्वल टू I²R, ये वाला रिलेशन चलेगा क्या, देखो सोचो ये वाला चलेगा क्या।
क्या बोलता है अपना सेकेंड रूल? रिलेशन, आई वॉन्ट रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स सच दैट एक्सेप्ट पैरामीटर्स ऑल अदर्स शुड बी कांस्टेंट। तो अपना पैरामीटर कौन है? पावर और रेजिस्टेंस, ये छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट चाहिए। अभी करंट कांस्टेंट है ऐसा बोला है कि किधर? करंट कांस्टेंट है बोला नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं चलता। तो अभी बचा है एक ही इक्वेशन, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ये देखो, पहले देखो अपना पैरामीटर्स का रिलेशन है क्या? इसमें है, पैरामीटर्स है, पावर भी है इधर और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन ये दोनों छोड़ के ऑल अदर्स शुड बी कांस्टेंट। अभी ये दोनों छोड़ के बचता क्या है? V। तो वोल्टेज कांस्टेंट है क्या? है, कांस्टेंट है, वोल्टेज दिया हुआ है ना, 10 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट मींस इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड मींस कांस्टेंट। तो ठीक है, ये रिलेशन चलेगा। तो सेकेंड काम हो गया। थर्ड क्या करना है बोलो? चलो चलो बोलो, ये थर्ड क्या करना है? वी हैव टू रिप्लेस। जो y एक्सिस पे पुट करना है उसको y लिखो। अभी पावर y एक्सिस पे है तो उसको y पुट करो। देन v कितना है? 10, 10 का स्क्वायर मैंने किया यहाँ पे 100। और r कौन सा एक्सिस पे है? r इज ऑन x एक्सिस, तो उसको क्या लिखो? x लिखो। चलो अभी फोर्थ स्टेप में क्या करना है? फोर्थ स्टेप में क्या करना है? फोर्थ स्टेप इज कंपैरिजन। चलो कंपेयर करो, फिर अपना स्टैंडर्ड ग्राफ्स जितना भी मैंने दिया है उसके साथ इसको कंपेयर करो। तो किसके जैसे दिखता है? बोलो किसके जैसे दिखता है? तो ये थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। इस x को इधर ले लो। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सेंटेंस अभी याद रहता है तो याद रखो। क्या? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो दोनों सेंटेंसेस याद रखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लिख के भी दो, दोनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इंपॉर्टेंट ऐसा करके लिखो और ये दोनों सेंटेंसेस लिखो। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या रहता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है क्या? देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं। x इधर लेने के बाद क्या होता है? xy इज इक्वल टू 100। अब xy इज इक्वल टू c जैसे दिखता है। ये xy इज इक्वल टू c पॉजिटिव है। अभी ये यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है यहाँ पे 100 आ गया मतलब पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ बोलो कैसा आता है? xy इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ कैसा आता है? ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये किधर आता है? अगर c पॉजिटिव है देन ग्राफ इज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर c निगेटिव है तो ग्राफ इज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी तो c पॉजिटिव है तो ग्राफ यहां पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहां पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पे है अपना कौन सा पैरामीटर? y पे क्या है? पावर है। और यहां पे कौन सा पैरामीटर है? अपना r है, रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइनल स्टेप बोलो। सिक्स्थ स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट चेकिंग। सिक्स्थ स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट चेकिंग। तो यहां पे प्लस प्लस रहता है, तो रेजिस्टेंस भी प्लस, पावर भी प्लस, दोनों प्लस रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे ग्राफ है ही नहीं तो चेकिंग करने का नहीं। यहां पे क्या रहता है? माइनस माइनस। अभी रेजिस्टेंस माइनस रह सकता है क्या? नहीं। और पावर भी कभी माइनस नहीं रहता, तो ये गया, यहां पे ग्राफ नहीं आएगा। और यहां पे भी ग्राफ नहीं है तो चेकिंग का जरूरत ही नहीं है। तो ग्राफ किधर आएगा? ग्राफ बस इधर आएगा, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके।